हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे न्यूरोबियन 4 टैबलेट के बारे में। जानेंगे यह क्या होती है, इसमें क्या कॉम्पोजिशन होते हैं और किस कंडीशन में इसका उपयोग करते हैं, इसके साथ ही क्या डोज रहता है इसका और क्या साइड इफ़ेक्ट्स रहते हैं। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं कि न्यूरोबियन 4 क्या होती है। न्यूरोबियन 4 एक विटामिन प्रोडक्ट होता है जो कि 6 तरह के विटामिन को कंटेन करता है। यह एक ओरल टैबलेट की फॉर्म में अवेलेबल रहता है। ओके, इसमें जो विटामिन होती है मेनली बी विटामिन होती है और इसकी जो क्लास होती है वो एक न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट की क्लास में रखा जाता है इसे। और इसका जो उपयोग है विटामिन वी की वजह से जो डेफिशिएंसी या विटामिन वी की वजह से जो रोग होते हैं तो उनको प्रिवेंट करने के लिए और उनको ट्रीट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसकी प्राइस की बात करें तो इसकी प्राइस की जो रहती है 27 रुपीज़ से लेके 30 रुपीज़ तक रहती है, जो कि 30 टैबलेट्स के लिए है। ओके, अगर इसकी कंपोजिशन की बात करें तो इसमें जो कंपोजिशन में रहते हैं मेनली विटामिन वी रहती हैं, जैसे कि विटामिन V1, V2, V3, V5, V6 एंड V12। विटामिन V1 जैसे कि केमिकल नेम जिसका होता है थायमीन, इसकी मात्रा इसमें रहती है 10 mg की। और विटामिन V2 यानी जिसका केमिकल नेम होता है रिबोफ्लेविन, इसकी जो मात्रा रहती है इसमें 10 mg की। विटामिन B3 जिसे निकोटिनामाइड बोलते हैं, इसकी मात्रा रहती है इसमें 45 mg। और विटामिन V5 जिसे कि पेंटोथेनिक एसिड बोलते हैं, इसकी मात्रा रहती है इसमें 50 mg। विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन, इसकी जो मात्रा रहती है इसमें 3 mg की। और विटामिन B12 की जो मात्रा रहती है इसमें जिसे कि साइनोकोबालामिन बोलते हैं, इसकी मात्रा इसमें रहती है 15 माइक्रोग्राम। ओके, अब जानते हैं इसके उपयोग के बारे में। तो इसका जो सबसे पहला उपयोग है वो है विटामिन वी कॉम्प्लेक्स की जब बॉडी में डेफिशिएंसी हो जाती है, कमी हो जाती है, तो उस दौरान इसका उपयोग किया जाता है। विटामिन वी कॉम्प्लेक्स जैसे कि V1, V2, V3, V5, V6, V12, इन सभी विटामिन की जब शरीर में कमी होती है तो उस दौरान ट्रीटमेंट करने के लिए इसका उपयोग करते हैं, जिसकी वजह से कि वेरी जैसे रोग हो सकते हैं। ओके, तो उन सबको ट्रीट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए भी इसका उपयोग करते हैं। माउथ अल्सर में इसका उपयोग किया जाता है। इनिशियल जो माउथ अल्सर होते हैं तो उनको ठीक करने में इसका जो रिजल्ट है काफ़ी अच्छा देखा गया है। तो इस तरह से इसका जो उपयोग है माउथ अल्सर में भी किया जाता है। न्यूरोपैथिक पेन में इसको दिया जाता है। न्यूरोपैथिक पेन में जो न्यूरोपैथिक पेन किलर होती हैं उनके साथ साथ में इसको भी दिया जाता है। तो एक तरह से यह न्यूरोपैथिक पेन को भी ठीक करती है, लेकिन इसका जो उपयोग है न्यूरोपैथिक पेन किलर के साथ ही किया जाता है। ओके, इसके अगले उपयोग की बात करें तो इसका जो अगला उपयोग है वो है स्किन और हेयर की हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, यानी जो हेयर लॉस जैसी प्रॉब्लम होती हैं तो उनको ठीक करने के लिए भी इसका उपयोग कर सकते हैं। और थकान जैसी कंडीशंस होती हैं, फटीग या वीकनेस जिसे बोलते हैं, तो उस दौरान एनर्जी को इंक्रीज करने के लिए भी इसका उपयोग करते हैं। प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में इसका उपयोग कर सकते हैं। एनोरेक्सिया एक ऐसी कंडीशन जिसमें कि भूख नहीं लगती है, तो एपेटाइट यानी भूख को बढ़ाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। नमनेंस एंड टिंगलिंग यानी जो हाथ पैर शून्य होते हैं या हाथ पैर में चींटियाँ जैसी काटती हैं या सुई जैसी लगती हैं, तो उस कंडीशन को ठीक करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। इसका जो अगला उपयोग है वो है एनीमिया यानी आरबीसी की ब्लड में कमी, तो उसको ठीक करने के लिए भी इसका उपयोग करते हैं। माल न्यूट्रिशन कुपोषण की कंडीशन जो होती है कई सारे बच्चों में होती है। ओके, तो कुपोषण की कंडीशन को ठीक करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। और डायबिटिक पेशेंट में जो डायबिटिक नर्व पेन होता है उसको ठीक करने के लिए भी इसका उपयोग कर सकते हैं। ओके, और जब कभी भी हम किसी डिजीज़ से या इन्फेक्शन से रिकवर कर जाते हैं तो उस दौरान भी इसका उपयोग एज ए सप्लीमेंट हम कर सकते हैं। इसके डोज की बात करें तो इसका जो कॉमन डोज रहता है, वैसे तो इसका जो डोज अलग अलग डिसीज़ में या बीमारियों में अलग अलग होता है, लेकिन इसका जो कॉमन डोज रहता है वो रहता है 1 टैबलेट पर डे आफ्टर मील, यानी इसकी 1 टैबलेट ली जाती है दिन में एक बार और इसको हमेशा मील के बाद लिया जाता है। यानी इसको जो इसका जो लेने का बेस्ट टाइम होता है वो होता है ब्रेकफास्ट के बाद, तो इसको ब्रेकफास्ट के बाद ले सकते हैं 1 टैबलेट। अब जानते हैं कि न्यूरोबियन 4 की वजह से कौन कौन से साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। वैसे तो इसकी वजह से कोई ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स होते नहीं है, एक सेफ़ मेडिसिन मानी जाती है, लेकिन अगर हम इसका ओवरडोज करते हैं तब इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स देखे जाते हैं, जैसे कि डायरिया हो सकता है, स्किन रैशेस हो सकते हैं, एक्सेसिव यूरिनेशन हो सकता है यानी बार बार यूरिन आना, टॉयलेट आना, तो ऐसी कंडीशन भी इसके दौरान हो सकती है। नोजिया एंड वॉमिटिंग हो सकता है। स्लीपलेसनेस हो सकती है। ओके, स्लीपलेसनेस एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें देर रात तक नींद नहीं आती, तो ये इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो कि ओवरडोज करने की वजह से इसके साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं।
अब जानते हैं इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या हो सकते हैं। तो इसका जो कॉन्ट्रा इंडिकेशन है वो है अगर किसी को भी हाइपर सेंसिटिविटी यानी एलर्जी रहती है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स से, यानी इसमें जो जितने भी कंपोनेंट दिए गए हैं उनमें से किसी को एलर्जी है तो उस कंडीशन में इसको नहीं दिया जाता है। तो ये थी जानकारी न्यूरोबियन 4 टैबलेट के बारे में। आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।